नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके हमारे YouTube चैनल सरकारी इन्फॉर्मेशन में। मैं हूं राज। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि बिहार में पूरे बिहार में जो है सर्वे की प्रक्रिया चल रही है। उस बीच में बहुत ऐसे लोग हैं जिसको कि अभी भी बहुत सारे कन्फ्यूज़न है और बहुत ज़्यादा जो कन्फ्यूज़न वो आ रहा है निकल के, वो है बंटवारे वाले में कि बंटवारानामा को लेकर कि कैसे बंटवारा होगा, कैसे बंटवारे वाले ज़मीन का कैसे सर्वे होगा, किसी ने ज़मीन बेच लिया उसका सर्वे कैसे होगा। बहुत सारी चीज़ें बंटवारा को रिगार्डिंग आया है। उसी के रिगार्डिंग जो है बिहार सरकार के द्वारा राजस्व एवं भूमि सुधार के जो विभाग है वहाँ से अनेक तरह के अपडेट लगातार आ रहे हैं। इसके रिगार्डिंग सर्वे के रिगार्डिंग हमने ऑलमोस्ट वीडियो पे बना रखा है। एक नया अभी फिर से अपडेट जारी किया गया है कि अगर बंटवारानामा है, बंटवारा वाला ज़मीन है, अगर आपका पुश्तैनी ज़मीन है तो कहीं ना कहीं आपको इस अपडेट को देखना चाहिए। ये अपडेट आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। अदरवाइज़ इस वीडियो को देखते रहिएगा और अभी आपको हम पूरा डिटेल बताते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे पेपर में आया हुआ है कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने कई तकनीकी पक्षों का किया स्पष्ट कर दिया है कुछ चीज़ों को। वो क्या स्पष्ट किया आइए हम बताते हैं। यहाँ दिया है ज़मीन सर्वे से तय नहीं होगा आपका पारिवारिक बंटवारा। यानी इसका कहना है कि आप लोग को अगर लग रहा है कि आपका, जैसे मान लीजिए आपके पास 10 कट्ठा ज़मीन है और आप 3 भाई हैं, तो आपका सर्वे होगा तीनों भाई के नाम से, लेकिन वो सर्वे में ये तय नहीं किया जाएगा कि आपका जो है कौन सा प्लॉट किसका होगा। ये तय आपको खुद से करना है। इसके बारे में यह चीज़ अपडेट आई हुई है। ज़रा इसको डिटेल में जानते हैं। डिटेल में जानने के लिए आपको वीडियो को अंत तक देखना होगा। आइए हम थोड़ा सा एक्सप्लेन आपको कर देते हैं। बताया जा रहा है कि राज्य में चल रहे जमीन सर्वे को लेकर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने कई तकनीकी पक्षों को बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है, जिसमें एक तथ्य यह भी है कि जमीन सर्वे के माध्यम से दर्ज पारिवारिक सदस्यों के नाम के आधार पर उन सभी के बीच बंटवारा भी मान लेना उचित नहीं है। यहाँ बताया गया कि पारिवारिक बंटवारा हमेशा पारिवारिक सदस्यों के आम सहमति से हो सकता है। बंटवारे में प्रत्येक व्यक्ति के लिए जमीन की रकबा के साथ ही जमीन की चौहद्दी तय की जाती है। यह चौहद्दी सभी सदस्यों की आपसी सहमति से तय हो सकती है। यानी इनका कहना है, जैसा कि आपने देखा, इनका कहना है कि जो भी आपका ज़मीन है और उसके आसपास का जो चौहद्दी है वो आपके हिसाब से तय होगा, ना कि सर्वे की टीम इस चीज़ को फुलफिल करेगी। ऐसे में यदि परिवार के सभी सदस्य आपसी सहमति से पारिवारिक बंटवारानामा बनाकर यदि जमीन सर्वे के आवेदन के साथ देंगे तो यह सर्वे में दर्ज किया जा सकता है। अगर आप बना के देंगे इन चीज़ों को कि ये उसका है वो उसका है, तो वैसे केस में इस चीज़ को मान्य देगा। यहाँ बताया गया कि आधिकारिक सूत्रों के कहना है कि जमीन सर्वे के माध्यम से खतियान बनाया जाएगा। ऐसे में आवेदक की वंशावली के आधार पर रैयतों के नाम सर्वे में दर्ज किया जाएगा, साथ ही उनकी सभी जमीनों का विवरण दर्ज होगा। इसमें परिवार का मालिकाना तो तय होगा, लेकिन जमीन के किस भाग में परिवार का कौन सा सदस्य रहेंगे इसका निर्धारण परिवार की आपसी सहमति से बंटवारानामा के माध्यम से होगा। जहां पे आपने देखा क्लियर कर दिया गया है कि आपका यहाँ पे ये चीज़ देखिए क्लियर, वो पॉइंट जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ वो पॉइंट यहाँ पे क्लियर है। ये देखिए कि बताया गया है कि जो भी, जैसे मान लीजिए आप लोग को बंटवारा करना है तो ये तो तय होगा कि चलिए भाई आपने जो दिया चीज़ों को, आपने दिया कि हाँ मुझे इस प्लॉट का जो है मुझे सर्वे कर दीजिए, हम 3-4 भाई हैं, कर दिया जाएगा। हाँ भाई, लेकिन अगर आपको ये तय करना, आप सोच रहे हैं कि ये भी तय कर लें हम उसमें कि हमारा ये वाला प्लॉट है, यहाँ पे हमारा नाम आना चाहिए, ये वाला दूसरा प्लॉट ये मेरे इस भाई के नाम से यहाँ पे उसका होना चाहिए, तो वैसे किस में क्या है कि आपको बंटवारानामा का माध्यम से होगा, आपको बंटवारानामा बनवाना होगा। यहाँ बताया गया यह बंटवारानामा परिवार के द्वारा कभी भी बनाया जा सकता है। इस सर्वे के बाद रैयतों को राशन कार्ड के तरह एक कार्ड दिया जाएगा। उस कार्ड पर रैयत के जमीनों का जिक्र दर्ज रहेगा। यानी कि एक कार्ड भी आपको जो है इस सर्वे के बाद दिया जाएगा। उस कार्ड पे जो है आपका प्रॉपर आपके प्रॉपर्टी का, आपके खेत का डिटेल्स मेंशन रहेगा। यहाँ बताया गया उस कार्ड पे रैयत का जमीन का जिक्र दर्ज रहेगा। उसके अलावा उसके आधार पर ही रैयतों को सरकारी सहित अन्य लाभ भी दिए जाएंगे। यानी कहने का मतलब ये है कि जब आपका सर्वे किया जाएगा उसमें उसमें जो आपको एक कार्ड दिए जाएंगे, उस कार्ड के आधार पे, यानी कि उस कार्ड में आपका जितना भी ज़मीन का ब्यूरो है, जितना भी ज़मीन का डिटेल है वो रहेगा और वो सरकार को वो डाटा, सरकार के पास वो डाटा उपलब्ध रहेगी कि हाँ ये जो रैयत है इसके पास इतना ज़मीन है। उस हिसाब से क्या होगा कि आपको जो है प्रॉपर रूप से सरकार के द्वारा जो चलाई जाती है जितनी भी योजनाएँ किसान के लिए, वो सारी योजना का लाभ आपको प्रॉपर रूप से डायरेक्ट मिलेगा। यहाँ एक चीज़ और दिया गया है, परेशानी दूर करने के लिए वसुधा केंद्र से संपर्क करें। दरअसल जमीन सर्वे का मुख्य उद्देश्य आधुनिक प्रौद्योगिकी से डिजिटलाइजेशन, ऑनलाइन आधिकारिक अभिलेखों और मानचित्रों को तैयार करना है।
इसका लक्ष्य भूमि संबंधित सभी सूचनाओं को इकट्ठा कर इसके सभी उपयोक्ताओं को सरल और उपयोगी सेवाएं देना है। सर्वे के लिए आवेदन या कागजात जुटाने संबंधित परेशानी दूर करने के लिए आप वसुधा केंद्र से संपर्क कर सकते हैं। सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी से भी संपर्क कर सकते हैं। अगर आपके पास किसी भी प्रकार का डॉक्यूमेंट दस्तावेज नहीं है तो वैसे केस में आप वसुधा केंद्र या फिर बंदोबस्त पदाधिकारी जो होते हैं, जो कि आपके ब्लॉक में होंगे, आप उनसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ में अब यहाँ पे कुछ चीज़ें यहाँ पे एक्सप्लेन की गई है, जरा सा आपको मैं इसको भी क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे बताया गया है कि रैयत जीवित है तो वंशावली देने की आवश्यकता नहीं है। अब ये क्या था, इसको समझिएगा। विभाग के द्वारा यह भी स्पष्ट किया गया है कि यदि रैयत जीवित है तो उसको वंशावली देने की आवश्यकता नहीं है। वो केवल अपनी जमीन का विवरण दे सकते हैं। उसी आधार पर सर्वे उनके जमीन के साथ उनका नाम दर्ज होगा। इसके साथ ही सर्वे की प्रक्रिया जारी रहने के तक सभी प्रकार के रैयतों का अपनी जमीन का विवरण देकर सर्वे प्रक्रिया में शामिल होना चाहिए। इसमें ऐसे जमीन मालिक भी शामिल हैं जिसे कि हाल में ही किसी का जमीन खरीदा। यानी बताया गया है कि अगर आप जीवित है और आपके नाम पे जमीन है तो वैसे केस में क्या है कि आपको वंशावली देने की किसी भी प्रकार की आवश्यकता नहीं है। और हाँ, अगर आपने हाल में ही जमीन खरीदा है, हाल में ही केवाला करवाया है, क्रिया किया है जमीन को, तो वैसे केस में क्या है कि आपको जो है वंशावली देने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है। यहाँ यही बताया गया कि जमीन के लिए सर्वे के लिए जमीन का दस्तावेज आप राजस्व एवं भूमि सुधार के वेबसाइट जो यहाँ दिया गया है से ऑनलाइन देख सकते हैं। इसमें खतियान, रजिस्टर 2 सहित दस्तावेज मौजूद है। साथ ही सर्वे का आवेदन आप तय प्रारूप को देखकर सदा कागज पर कर सकते हैं। यानी आप प्रॉपर जो है ब्लैंक पेपर पे भी इसकी चीज़ के बारे में क्लियर कर सकते हैं। अब देखिए एक चीज़ और यहाँ पे है, जैसा कि आप देख सकते हैं, अपना पक्ष रखने में मिलेंगे 3 अवसर। अगर आपका मान लीजिए आपको जो भी जमीन है सर्वे के लिए, आपको मान लीजिए कि कोई जमीन है आपका और उस पर किसी और ने सर्वे के रिगार्डिंग प्रूफ देकर जो वहाँ सर्वे कर दिया है, या फिर मान लीजिए आपके पास कोई पेपर ही नहीं है और आपका जमीन आपका है, तो वैसे केस में क्या है कि आपको जो है मौके दिए जाएंगे, वो भी 3 मौके मिलेंगे। ये भी चीज़ यहाँ के अंदर क्लियर किया गया है। जमीन सर्वे के दौरान लोगों को पक्ष रखने के 3 अवसर मिलेंगे। पहले अवसर में आवेदक के पास पूरे कागजात नहीं है तो वे जमीन की घोषणा कर सकते हैं, यानी कि सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भर सकते हैं। दूसरे अवसर के दौर पे आपके पास जमीन का कागज पूरा होने पर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के शिविर में या संबंधित अमीन को आने वाले समय में उनको उन कागजातों को दे सकते हैं। तीसरा अवसर के लिए तौर पर आपको दोनों अवसरों में मौका चूक जाने और सर्वे के लिए सारी ड्राफ्ट प्रकाशन में नाम नहीं होने पर या लगता है कि आपका पक्ष नहीं सुना गया है तो ऐसे में आप अपील कर सकते हैं। यानी कुल मिला के है कि 2 मौका आपको क्लियर मिलेगा। पहला में आप जो है अगर आपके पास प्रॉपर डिटेल नहीं है प्रॉपर्टी के जमीन के, तो वैसे केस में क्या है कि आप सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म को भर सकते हैं। दूसरा, अगर फिर आपको एक और मौका मिलेगा कि हाँ आप जो है अपडेट सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भर दिए, आप तब तक अपने प्रॉपर्टी का कागज, अपने जमीन का कागज को इकट्ठा कर लीजिए और वहाँ पर आप जाके शिविर में या फिर अपने अमीन से मिलकर या कानूनगो से मिलकर उसको आप जो है पूरा प्रक्रिया को करा सकते हैं। सेकेंड टाइम में भी अगर आपको नहीं मिलता है तो वैसे केस में क्या है कि आप लास्ट जो आपको मौका मिलेगा उसमें आपको अपील करने का मौका मिलेगा। यहाँ पे क्लियरली बताया गया, देख सकते हैं कि ड्राफ्ट प्रकाशन में नाम नहीं होने पर या लगता है कि आपका पक्ष नहीं सुना गया है तो वैसे केस में क्या है कि आप अपील भी कर सकते हैं। यही अपडेट थी जमीन सर्वे के रिगार्डिंग। उम्मीद करते हैं हमने जो चीज़ों को आपको बताया आप समझ गए होंगे, लेकिन इसमें विशेष रूप से जमीन सर्वे जो है, जो आपसी बंटवारा होता है, परिवार का जो बंटवारा होता है, उसके रिगार्डिंग था कि अगर आपको लगता है कि हम जो है कोई भी आपके पास ज़मीन है और ये सर्वे टीम तय करेगी कि कौन सा ज़मीन क्या है नहीं है, तो वो ऐसा नहीं है। अगर आप प्रॉपर रूप से बंटवारा नामा कागज बना के देंगे तो आपका जो है प्रॉपर रूप से जो भी पार्ट वाइज होता है या फिर प्लॉट वाइज होता है आपके भाई के नाम पे अलग अलग कर दिया जाएगा। लेकिन अगर आप बंटवारानामा बना के नहीं देते हैं तो वैसे केस में क्या है कि सभी जमीन को, जितना भी आपका प्लॉट है, सभी को सभी भाई के नाम से एक बार में एक जगह जो है शामिल करके सर्वे कर दिया जाएगा। उम्मीद करते हैं हमारे द्वारा दिया गया यह अपडेट आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। इस तरह की लगातार इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए बने रहिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।